आई एम 100% श्योर दैट अगर तुम ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे, आई गारंटी यू तुम्हें 94, 95, इवन 100 मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे अपने अकाउंट्स के एग्जाम में. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. यू आर वाचिंग व्हाट्स अप Aradhya and welcome to yet another brand new video. So as you all must have read the title that this video is on how I scored 95 in my class 12th examination, accounts examination. So without wasting any further time, let's get started with the video. Okay, so I've actually covered all the important pointers in this diary. मैंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, तो सारे पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव मेंशन्ड इन दिस डायरी. सो अभी मैं आप सबको वो बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Let's start with tip number 1 that says paying attention in your class. Yes, it's very important that you pay attention in your class to what the teacher is teaching. क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं, it is way more impactful than we learn it for the second or third time. चाहे पूरी क्लास बात कर रही हो, कोई पढ़ ना रहा हो, कुछ भी ऐसी मजाक मस्ती चल रही हो, no, you don't have to get involved in this, especially in your accounts period, and you have to go sit aside and आपको accounts पढ़ना है, जो टीचर पढ़ा रही है उसे पढ़ना है. I have personally done this. And then here are the results. So you also have to pay total attention in your class. पूरा अच्छे से पढ़ना है, डाउट्स हैं, डाउट्स लेके जाना है. So yes, let's go on tip number 2 which says trying to be ahead of your classmates. अब trying to be ahead of your classmates का मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर वो चैप्टर 1 पे है तो तुम एकदम चैप्टर 2, चैप्टर 3 करने लग जाओ. No, that's not what I meant. That's not what I mean. इसका मेरा मतलब है ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ़ योर क्लासमेट्स से कि अगर तुम्हारी क्लास में नॉर्मल स्पीड है बच्चों की क्वेश्चंस करने की 2 या 3 क्वेश्चंस, सो यू ट्राई टू डू 5 और 6 क्वेश्चंस. तो इस वे में जस्ट बी अहेड ऑफ़ योर क्लासमेट्स कि अगर कोई 2 क्वेश्चन कर रहा है, अगर नॉर्मली 3 क्वेश्चन हो रहे हैं क्लास में, you try to complete 4 to 5 questions in your class. That will increase your speed, your accuracy, and also it will help you a lot in the long run. So this is what I mean by the tip number 2. Okay, so tip number 3 is like the most important tip, and इसलिए पर्सनली मैंने गलती करी थी अपने 12th में जो तुम्हें नहीं करनी है, which is prioritizing important topics over small topics. Yes, so let's take an example for this. Suppose हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें हमें न्यू रेशियो निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग सच सिली एंड स्मॉल क्वेश्चंस. तुम इसी में थक जाओगे, फिर जब तक तुम प्रैक्टिस करते करते फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस पे जाओगे, यू विल नॉट डू इट. तुम्हारा मन ही नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी तुम अपना टाइम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे वेस्ट कर चुके हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रायोरिटाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. जैसे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस करो, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो करो, जो बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करो एज़ कम्पेयर टू दोज टॉपिक्स विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. जैसे कि गुडविल वाला टॉपिक हो गया है या फिर रेशियो निकालने वाला टॉपिक हो गया है, वो तो ऑटोमेटिकली ही लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे. सो इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि तुम उनके लिए अलग से सेपरेट टाइम निकालो, सेपरेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एक आध कर लिया प्रैक्टिस के लिए, इट्स टोटली फाइन, बट इफ़ यू आर गिविंग very large amount of time to such questions, then it's not a good thing, and I personally did that mistake. So you be very careful. full fledged questions करो, आगे बढ़ो, उसमें ही सब टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एंड वही बोर्ड में आते हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत कम आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 4 दैट इज़ प्रैक्टिस एवरी डे. यस, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है. क्लास में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करने से इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट जो क्लास में किया है उसे घर आके रिवाइज करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो क्लास में किया है, सपोज़ क्लास में तुमने कोई इलस्ट्रेशन करी है, तो उसका उसी तरीके का एक क्वेश्चन करो या फिर एक और इलस्ट्रेशन घर आके कर लो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू 10-20 या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. नो 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 नो, आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आके घर पे प्रैक्टिस करना है, एंड दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. दैट विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है. इवन 1 क्वेश्चन अ डे विल मेक एन इम्पैक्ट, बट येस, विद टाइम आपको अपनी क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे. यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस. I would also like to mention that try to explore new questions from PYQs. Previous year questions हर बुक में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो TS ग्रेवाल हो चाहे DK गोयल हो, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. Okay, so the next tip is practice random questions from previous chapters. Yes, this is like a magic
टिप जो तुम्हें अच्छे से याद रखनी है कि आपको रैंडम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है. ओके, सो एज यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आप अपने हर क्वेश्चन यू आर प्रैक्टिसिंग, हाँ कर रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन हम उसे भी साथ साथ में याद करते रहें. सो आप किसी भी रैंडम दिन पे, किसी भी रैंडम टाइम पे ट्राई सॉल्विंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर विच यू हैव ऑलरेडी डन बिफोर. कोई भी चैप्टर उठा लो, उसमें से कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो. दिस विल हेल्प यू टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, यहाँ पे आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू. आपको अलग अलग आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, आपके वीक टॉपिक्स भी आपको पता चलते रहेंगे कि क्या क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड इन विच यू आर थॉरो इनफ कि आपको और आगे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट टिप इज़ मेंटेनिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन. यस, दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. आपको जब भी whenever you are solving your question, it's very important that you are maintaining that speed and accuracy at the same time while solving your question. आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो एंड आप उस क्वेश्चन में 30-40 मिनट्स डेडिकेट कर रहे हो, you will not get this much time. So it's better आप टाइम स्लॉट लगाओ कि हाँ मुझे 10 मिनट्स में ये 6 मार्क का क्वेश्चन करना है एंड येस यू हैव टू डू इट इन दैट टाइम विद प्रॉपर एक्यूरेसी, बिकॉज मार्क्स तभी मिलेंगे ना जब सही होगा. 6 मिनट्स में करके क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स में करके क्या हो जाएगा जब तुमने सही नहीं किया है. सो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ साथ में मेंटेन करके चलना है, एकदम हैंड इन हैंड लेके चलना है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे. ओके, दिस टिप इज़ लाइक अ बोन. ओके, this says search for short tricks and apply it while solving MCQs. ये एकदम वरदान नहीं होता, वरदान साबित हुई है ये ट्रिप मेरे लिए. ठीक है, दिस हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स and what else, and it has helped me a lot in my board exam. That is, you have to search for short tricks that you can apply it while solving MCQs. of course long questions में तो short tricks नहीं चलेंगी, but MCQs में जो हमारे 10 MCQs आते हैं अकाउंट्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 10 ही आते हैं ना, हाँ. सो जो हमारे अकाउंट्स में 10 MCQs आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करो. मैं स्पेशली शॉर्ट ट्रिक्स करके गई थी. आई विल मेंशन 2 or 3 वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो सुनील पांडा सर की वो शॉर्ट ट्रिक्स डालते हैं ऑन हाउ टू सॉल्व कैपिटल रिजर्व. एकदम 1 सेकेंड में ऐसे चुटकी बजाते ही आंसर आता है उन शॉर्ट ट्रिक्स से, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें प्रैक्टिस करो. मैंने पर्सनली ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करी अपने बोर्ड एग्जाम में एंड here are the results again. ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है यूट्यूब पे देखनी है. बहुत सारे टॉपिक्स के लिए अवेलेबल होती है, स्पेशली इशू ऑफ शेयर्स के लिए अवेलेबल होती है एंड उसी में ही आपको ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज वाइल यू आर सॉल्विंग एक री इशू वाला क्वेश्चन, एक 4 फीचर वाला क्वेश्चन, आप सारी एंट्रीज लिखने नहीं बैठोगे. नाउ यू हैव टू जस्ट गो टू योर आंसर, राइट. एंड अगर न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, आप पूरा सॉल्व करने नहीं बैठोगे उस 1 मार्क के लिए जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है. यू हैव टू कम अप विथ शॉर्ट ट्रिक्स जिनके थ्रू आपका एक्यूरेट और जल्दी से आंसर आ जाए. सो दिस टिप इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो नेक्स्ट टिप इज़ लर्निंग हेडिंग एंड सब हेडिंग. मेरी स्पीड अच्छी है तो मैंने एक रात पहले 124 या फिर आई थिंक 150 सब हेड्स या कुछ थे जो मैंने लर्न किया था. बट अगर तुम अभी से करते हुए चलोगे बहुत तुम्हें बेनिफिट होगा, बिकॉज 4 मार्कर या 3 मार्कर का क्वेश्चन आता ही आता है हेड सब हेड से, और थोड़ा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, कभी कभी ईजी हो जाता है, बट इसे लर्न करते हुए चलो. येस, as we move towards the end of this video, last tip is keep on revising theory with practical questions. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ थ्योरी कैसे रिवाइज करें, उसके लिए तो अलग से टाइम देना पड़ेगा ना. येस, उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब तुम कर रहे हो व्हाइल यू आर फ्लिपिंग द पेजेस ऑफ योर बुक, इट्स बेटर कि एक बार नज़र मार लो ना क्या लिखा है बुक में, थोड़ी थ्योरी ऐसे पढ़ लो. एंड जैसे सपोज तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, तो उसके साइड में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd AS3 लिखते हैं. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे CUET में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज CUET में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आती है अकाउंट्स की. सो ऐसे करके तुम्हें अपनी थ्योरी भी साथ साथ में रिवाइज करते रहना है, बिकॉज थ्योरी भी आ जाती है अकाउंट्स के पेपर में. Okay guys, so that was it for today's video. I hope you liked the video and I am 100% sure that अगर तुम ये सारी tips and tricks follow करोगे, I guarantee you तुम्हें 94, 95, even 100 मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे अपने अकाउंट्स के एग्ज़ाम में. 90+ तो लिखवा के ले लो अगर तुमने ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो कर ली. यू विल गेट इट.
ओके सो एंड इफ़ एनी फर्दर हेल्प अगर तुम्हें चाहिए, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर और भी हेल्प चाहिए अदर सब्जेक्ट्स में, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स down below. I am always there to help you. And that's it for today's video. If you like the video, please don't forget to subscribe to my channel and like my video, and don't forget to leave a comment below to motivate me. So bye.